तो हेलो गाइस, मैं हूँ यादव जयेश और आपका स्वागत है हमारे राइडिंग ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे SP125 के ऊपर, जो कि हजार्ड के उपयोगी। हमने पहले वीडियो में बताया था कि इसका हम हजार्ड का जो वीडियो लाएंगे, जो कि हम इसको इंडिकेटर से ही कंट्रोल करेंगे। तो फाइनली हमने इसका हजार्ड दिया है, जो कि सिमटेक ब्रांड का है और यूनिवर्सल हजार्ड है। और इसमें जो कंपनी फीचर्स देती है वो आपको, तो गाइस इसमें ये जो सिमटेक का ब्रांड है, ये 1 ईयर वारंटी के साथ आएगा और ये यूनिवर्सल हजार्ड फ्लेशर है। और ये आपको मॉडल नंबर आपको मिलेगा LIV और 4W में, जो कि इसका मॉडल नंबर है। और आप अपने SP125 में जब ये डालिएगा तो यही मॉडल आप सर्च मारिएगा तो आपको सिमटेक के ब्रांड पे मिल जाएगा। और इसमें गाइस जो हम बात करेंगे इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। और इसमें जो इसका प्राइस लिखा हुआ है 1199 रुपया। आप इसको आप परचेस करने जाओगे तो आपको डिस्काउंट लगा के आपको 719 रुपये का पड़ जाएगा, जो कि हमको भी 719 का ही पड़ा है और काफ़ी बेस्ट है। और गाइस आप जब भी हजार्ड या फ्लेशर कोई भी डलवाए तो आप ब्रांड का ही डलवाए। तो गाइस अब हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप इसके अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हो कि क्या क्या मिलता है। पहला जो हमें इसका मैनुअल चिट्ठी मिलता है, जिसमें इसकी वारंटी आएगी। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगा और इसके कुछ पेपर वर्क है जिसमें आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से वायरिंग करने का है। और इसके अंदर देखें तो एक ये अपना जो ये हजार्ड आ गया और इसके साथ ये कुछ वायरिंग आ गई जो प्लग एंड टू प्लग होंगे। और जो तीसरा है इसका, ये फ्यूज़ है इसके, जो आपकी गाड़ी का इश्यू जलने से बचाएंगे। ये फ्यूज़ का कारण फ्यूज़ की फैसिलिटी है। तो बात करें कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस वेट में काफ़ी हेवी है और सिमटेक एक ब्रांड है जो कि इंडियन ब्रांड है और काफ़ी अच्छी ब्रांड है। आप कोई भी ब्रांड यूज़ करिए पर अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी का ही ब्रांड यूज़ करिएगा, लोकल मत डलवाइएगा। लोकल डलवाने से आपके गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है। और ये जो ब्रांड है काफ़ी अच्छा ब्रांड है और हेवी भी फील होता है। और इसमें 1 ईयर की वारंटी मिलेगी और कंपनी ने इसके साथ जो फ्यूज़ में कनेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। और इसके साथ जो 4 वायरिंग मिलेगा जो कि ओपन ही है। और दूसरे ब्रांड का आप देखोगे जिसमें वायरिंग नहीं आता, ये फ्यूज़ कनेक्ट आता है और उसकी वायरिंग कट करके अपने कैसे भी इंस्टॉलेशन कर लेते हो तो उसमें जो हजार्ड की वारंटी है वो कट हो जाती है। पर जो कि कंपनी ने दिया है कि इसको डायरेक्ट वायर के पिन जो अपने इंडिकेटर लाइट है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए कंपनी ने ही दिया है। तो जिसके कारण इसकी भी वारंटी नहीं जाएगी और अपने गाड़ी में आगे जाके कोई इशू भी होएगा तो उसके कारण अपने गाड़ी की भी वारंटी नहीं जाने वाली है। तो अब हम इन चीज़ों को आप इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे कि आपको कौन सी वायरिंग किस में करने की है। और ज़रा सा भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एक वायरिंग की मिस्टेक और आपका गाड़ी का इश्यू आप चला जाएगा। इसलिए जो भी वीडियो होगा आप स्किप बिना देखिएगा। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला काम करना होगा, इसका वाइजर खोल लेने का है। अपने SP125 को बोल्ट को खोलने के लिए जो टूल यूज़ करेंगे वो गाड़ी के साथ ही आता है, जो कि आप सीट के नीचे देख सकते हो। इसको आपको इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और ये आपका टूल रेडी हो गया। और इससे आप अपनी गाड़ी के पेचकस से भी खोल सकते हो। इसका जो LED लाइट का प्लग है इसको निकाल लेने का है। तो दोस्तों जो इसका LED लाइट का जो प्लग है इसको आप यहाँ से आपको इसको प्रेस करना है पीछे से और फिर उसको पीछे की तरफ खींचने का है, जो आराम से निकल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें हमने ऑलरेडी LED इंस्टॉल करके रखा हुआ है, LED लाइट। और इसका अभी फोकस देख सकते हो, अच्छा फोकस है, पर बल्ब से तो काफ़ी बेस्ट इसका फोकस है। और अभी दिन में आपको उतनी ब्राइटनेस देखने को नहीं मिलेगी। और जो इसका नॉर्मली जो इंडिकेटर में होता है वही अभी है, लेफ्ट राइट दोनों करेंगे तो वही का वही आपको मिलेगा। और इसके तो दोस्तों जो आपको सबसे पहले इसमें जो येलो कलर की वायर है उसको आपको इस लेफ्ट साइड के जो इंडिकेटर वायर दिए हुए हैं, ये 2 इंडिकेटर इस साइड के हैं। तो आपको ये जो येलो है उसको आपको ऑरेंज के साथ कनेक्ट करना है। तो सिंपली आप इसको जब पीछे की तरफ पुश करोगे ये वायर अपना जो प्लग है निकल जाएगा और आपको इसमें फिटिंग करने का है। तो आपको इस तरह से फिटिंग करने के बाद आपको अंदर पुश कर देने का है ऑरेंज वायर में। ये हमारा कनेक्ट हो गया। क्लिक करके आपको कनेक्टिंग का आवाज़ आएगा। और जो आपको दूसरा वायरिंग है इसका, जो कि ये ग्रीन कलर का, ये आपको राइट साइड के जो इसमें ग्रीन कलर का वो कनेक्शन दिया हुआ है वायरिंग का, इसमें आपको इसका कनेक्शन करने का है। तो आपको
ये निकल गया। और आपको आगे की तरफ इसको पुश कर देने का है। ये क्लिक करके ये फिट हो गया। और जो इसका न्यूटन है, ये जो ब्लैक कलर का वायर है, इसको आप न्यूटन को आपको सिंपली इसके जो ग्रीन कलर का जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, आपको इसके अंदर देने का है। जो कि मैंने इसमें चार्जिंग पोर्ट का जो वायरिंग है इसमें मैंने दे के रखा है, तो आपको दिखा देते हैं। जो हमने ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये हमारा चार्जिंग का वायर है। और मैं इसमें ये 1000 का वायरिंग करने जा रहा हूँ। सिंपली आपको इसके अंदर वायर फिट कर लेने का है। आपको इसको अंदर की तरफ पुश कर देने का है। ये हमारा हो गया। और जो इसका रेड कलर का वायर है, ये जो कंपनी ने फ्लेशर दे के रखा है, तो इसमें में ये जो आप यूनिवर्सल 1000 का जो रेड कलर का लाइट है, वो आपको करना क्या है कि ये फ्लेशर के अंदर 2 वायरिंग हुई है। तो आप देख सकते हो जैसे कि 2 वायरिंग के अंदर एक वायर ये जो ब्लैक है, एक ब्लैक वायर है और एक ग्रे वायर है। ये आप देख सकते होगे, ब्लैक और ग्रे। तो आपको करना क्या है कि जो ब्लैक वायर है, ब्लैक वायर के सामने आपको इसको अटैच कर देने का है। इस तरह से जो रेड वायर को है, इसको अटैच करके आप इसको प्रेस कर दोगे तो हो जाएगा। और गाइस ये 2 वायर, ये जो आप बाजू में दूसरा वायर देख रहे होगे, ये मेरे SP125 का जो चार्जिंग पोर्ट है उसका मैंने वायर दे के रखा है। तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। अब सिंपली अभी इतना हम करने के बाद हम इसमें वायर टेप मार देंगे, जिससे फ्यूचर्स में कभी पानी गिर जाने के कारण कभी हमारे गाड़ी में शॉर्ट सर्किट ना होए। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वायरिंग करने का है। और बात करेंगे इसके जो कंपनी जो 1000 देती है, उसमें टाई मिलेगा आपको। ये टाई देख सकते हो आप, ये टाई देख सकते हो। टाई को आपको ये जो 1000 है इसके साथ अंदर हम इसको टाइट कर देंगे, जिससे ये हिले नहीं और गाड़ी में हमारी अलग से आवाज़ ना आवे। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सिमटेक का जो 1000 फ्लेशर है। और ये जो गाइस वो वाटर प्रूफ आता है और ये ब्रांड का है और ओरिजिनल है। आप कभी भी डला है तो ओरिजिनल डलाना है। और आपको इस तरह से ये प्लग दिया हुआ है, इसकी जो वायरिंग है इसमें आपको इसको प्लग कर देने का पहले। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने टाई मार दिया है, तो फाइनली ये फिट हो गया है अंदर। और अब हम इसको आपको चालू करके दिखाएंगे। और दोस्तों, आप ये जो दूसरी वायर देख रहे हो, इस वायर को देखो आप कंफ्यूज मत होइएगा ये दोनों साइड, क्योंकि इसकी वायरिंग में आपको बताऊंगा कि कौन सी वायरिंग थी और आपको करना होगा, तो इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो आपने देखा अलग से ब्लैक और रेड कलर की वायरिंग, वो इसकी वायरिंग थी। और इसका भी हम लाइट देखेंगे और ये भी किस तरह का लगता है इस गाड़ी के ऊपर लुक, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे गाड़ी की की प्रेस करोगे तो चारों इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक करेंगे, तो आपको दिखेगा। देखिए हम बंद किए और ये देखिए चारों इंडिकेटर ब्लिंक किया। और हमारी गाड़ी जो आपको हमने चार्जिंग का वायर बताया था, ये हमारा चार्जिंग पोर्ट का वायरिंग है। और हम यूज़ करके दिखाएंगे। बीच में प्रेस, देखिए राइट लेफ्ट बीच में प्रेस, और ये हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है, देखिए। और सेम इसी तरह से आपको बंद भी करना है। तो आप देख सकते हो गाइस, ये दिन का टाइम है, इसलिए आपको जो फ्लैश है उतना खास देखने को नहीं मिल रहा होगा। नाइट में, जैसे ही नाइट होएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अंदर जो हमने LED बल्ब पहले इंस्टॉल करके रखा था, इसलिए आप देख सकते हो। तो फाइनली आप देख सकते हो जो नाइट का जो रिजल्ट आ रहा है, बहुत ही भयंकर रिजल्ट आ रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखना अच्छा लग रहा है। आपको मैं मीटर के अंदर बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको सामने से बताऊंगा तो मैं इंडिकेटर में प्रेस करके नहीं बता पाऊंगा। आपको करना ये है कि अगर आपको आगे की तरफ मोड़ बदलना है, तो आपको राइट साइड का इंडिकेटर देके बीच में प्रेस करना है। राइट लेफ्ट बीच में प्रेस मत कीजिएगा, आपको करना है कि राइट में प्रेस करके फिर बीच में प्रेस कर देना है। जैसे अपने साइड का इंडिकेटर देते ना, तो जैसे ही साइड इंडिकेटर देके फिर बीच में प्रेस कर देंगे तो मोड चेंज होगा। जैसे देखिए ये राइट में दिया और ये प्रेस किया, ये मोड चेंज। और फिर हम दूसरा मोड चेंज कर रहे, ये दिया, ये मोड चेंज हो गया, देख सकते हैं आप। हर एक पैटर्न बदलाएगा। अभी ये राइट में इंडिकेटर दिया, फिर बीच में प्रेस, ये मोड चेंज, देखिए ये तीसरा मोड। और ये राइट में इंडिकेटर और फिर मोड चेंज, देखिए ये चौथा। ये राइट में इंडिकेटर दिया और बीच में प्रेस, ये भी मोड चेंज हो चुका है। ये फिर से वही किया,
अगर मैं आपको गिनाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आपको यही मोड रिवर्स करना है तो आपको लेफ्ट में इंडिकेटर देना और बीच में तुरंत प्रेस करना है। ये लेफ्ट में दिया, प्रेस, देखिए मोड रिटर्न आ रहे। जो अपने ने बताया था कि आगे की तरफ जाना है तो राइट साइड और पीछे की तरफ मोड़ करना हो तो लेफ्ट साइड। ये देखिए, ये लेफ्ट और ये बीच में प्रेस, ये हमारा पीछे वाले जो बताया था आपको वो रिटर्न आने लगे। और आपको अगर बंद करना हो तो राइट, लेफ्ट और बीच में प्रेस, ये आप देखिए बंद हो गया, कोई ब्लिंकिंग नहीं, बंद हो गया। और अब इसको चालू करना हो तो चालू करने का मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना ही है कि राइट, लेफ्ट और बीच में प्रेस, ये चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई है इसका जो पीछे का सस्पेंशन है उसके ऊपर तो किसान होगा तो स्विंगम पीछे का, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जो इसका डिस्क प्रोटेक्टर, जो कि हम 2 से 3 दिनों में उसका वीडियो हम अपलोड करने वाले डिस्क प्रोटेक्टर का। तो गाइज़ आप चैनल पर जुड़े रहिए और आपको SP125 के ऊपर एक से एक मॉडिफिकेशन वीडियो मिलेगा। और हाँ गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी हमें मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।